अवामी मसाइल की ही बात करेंगे। नाजरीन, बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे और टैक्सेस की भरमार ने आवाम का पारा हाई कर दिया। बिजली के भारी भरकम बिल्स देखकर लाहौर के ताजिर भी सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल पकड़कर नारेबाजी भी की और बतौर एहतजाज बिलों को आग लगाई। ताजिर रहनुमाओं ने एहतजाज का दायरा वसी करने का इंदिया भी दे दिया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मोइन अजहर। बिजली के भारी भरकम बिल आवाम पर बिजली बनकर गिरे। लाहौर में ताजर बरादरी भी बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफे और टैक्सेस की भरमार के खिलाफ सड़कों पर आ गई। अंजुमन ताजरान हाल रोड के जेर एहतमाम एहतजाज में ताजर रहनुमाओं ने हुकूमत से बिलों में शामिल इजाफी टैक्स और बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमत को कम करने का मुतालबा किया। हर बंदे की जो मजदूर है उसकी, जो रेहड़ी वाला है उसकी, उनकी चीखें निकल गई हैं। 3 अफराद का 38,000 रुपया बिल आया हमारा, ये जुल्म है। उधर टाउनशिप में भी लोग सरापा एहतजाज नजर आए। मुजाहरे में शरीक ताजर बरादरी का कहना था कि बिल देखकर उनके होश उड़ गए हैं। बिजली के बिल! बिजली के बिल! महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के दौर में आवाम का जीना मुहाल कर दिया गया है। क्या करें, क्या बेच के बिल दें? आप मुझे बताएं, कुव्वत खरीद ही नहीं होगी, इनसे कुछ चीज खरीदेगा ही नहीं, तो ये बिल कहाँ से देंगे? हमारी पे 25,000 रुपया है, बिल जो है वो 40,000 रुपया है। एक पंखा, एक लाइट, 6 घंटे लोड शेडिंग, उसके बाद भी बिल 35,000, 40,000। अंजुमन ताजरान और शहरियों ने बिजली के बिलों में बेजा इजाफा और टैक्सेस की भरमार को जुल्म करार देते हुए कहा कि आज मजदूर और सफेद पोश तबका फाका कशी पर मजबूर हो चुका है। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ मोइन अजहर, GNN लाहौर। बिजली के बिलों में इजाफे का असर बेशतर शहरियों पर नहीं पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान न सिर्फ शहरियों का मुंह चिढ़ाने लगा, बल्कि अब तो मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा बिजली के बिलों में होशरबा इजाफे पर तनकीद करते नजर आते हैं, मगर तज्जियाकार इसे उल्टी कलाबाजी करार देते हुए महज सियासी स्टेटमेंट करार देते हैं। जो बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं मजबूरन, जो कि IMF की एक शर्त थी, हमें वो बढ़ाने पड़े। IMF का मुआहदा था, लेकिन ये इजाफा जो कि घरेलू सार्फिन है बिजली के 63% जो घरेलू सार्फिन है, इसका उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। 0 से लेके तो 200 यूनिट तक कतन इसके ऊपर उनके ऊपर कोई इजाफा नहीं किया गया। या तो साबिक वज़ीर आज़म ने मुबालगा आराइश से काम लिया था, या फिर शहरियों को मौसूल होने वाले बिजली के बिल साबिक वज़ीर आज़म के दावों को झुटला रहे हैं। दावा तो था लाइफलाइन सार्फिन पर इजाफी बिलों का बोझ ना डालने का, लेकिन यहाँ 200 यूनिट तो दूर की बात, 2 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को भी हजारों रुपए का बिल भेज दिया गया है। हकीकत तो ये है कि अरबों रुपए का खसारा कम करने के लिए PDM की हुकूमत ने बिजली के बिल में बेतहाशा टैक्स लगाए। अब आवाम के गमो गुस्से को देखकर नून लीग के रहनुमाओं ने उल्टी कलाबाजी लगा दी है। कैपेसिटी चार्जेस बंद किए जाएं फिलफौर, GST वापस लिया जाए फिलफौर। क्यों आप हमारे गरीबों के ऊपर बोझ डालते हैं? जो चोरी करता है वो चोरी का बोझ भी उस पर डालें, बंद कर दें, बिजली उनको ना दें। ये नहीं हो सकता कि एक डिस्को 40% लॉस पे जा रही है और एक 100% पैसे दे रही है, तो आप उनके लोगों को, उसके रिहायशियों का जीना वो दूभर कर दें। बिजली की कितनी कीमतें बढ़ी है, बिल बढ़े है ना, बिल इसलिए बढ़े है कि विचों खाई जाओ ते उत्तो रौला पाई जाओ। सियासी हरीफ कहते हैं नून लीगी रहनुमा बिजली के बिलों का मलबा IMF पर डालकर अपनी जान नहीं छुड़वा सकते। कोई इनसे भी पूछे कि आप जो कहते थे कि हम पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पे ले आए, ये कौन सा ट्रैक ले आए जिससे सारा का सारा कुछ बंद कर दिया है? और आप कहते थे कि हमने मुल्क को दिवालिये से बचा लिया। मुल्क तो दिवालिये से पता नहीं बचा, लेकिन आवाम को पूरी तो आपने दिवालिया कर दिया। अदादो शुमार के मुताबिक PDM के 16 माह में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 13 रुपए तक का इजाफा हुआ, जबकि सहमाही और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी अरबों रुपए का इजाफी बोझ अवाम पर मुंतकिल किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला के 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की मुतादिद खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। सूबे भर में पोलिंग के लिए 102 मर्दाना, 89 जनाना और 65 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 3,85,835 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा GNN शाहिद खान से। शाहिद बताएगा, अभी तक क्या टर्नआउट देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला के 65 विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसिल के मुताबिक खाली नशिस्तों पर ज़िमनी वज़ियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं और पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो गया है, जो कि आज असर 5 बजे तक जारी रहेगा। 65 विलेज कौंसिल व नेबरहुड कौंसिल पर जो जनरल कौंसिल है उनका इंतखाब आज किया जाएगा। इस तरह 102 जो मर्दाना 89 जनाना और 65 मुश्तरका पुलिस स्टेशन वोटिंग के अमल के लिए जो है वो कायम की गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 798 जो पुलिस स्टेशन है पोलिंग बूथ है वो कायम की गई है। मजमूई तौर पर 3,85,000 पोलिंग का अमल जारी है। शाहिद खान बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कमसिन फातिमा तशद्दुद केस के 4 मुल्जिमान SHO अमीर चांग, डॉक्टर फताह मेमन, डॉक्टर अली हसन वसान और कंपाउंडर इम्तियाज को पुलिस तहवील से रिहा कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर काजी बचल के मुताबिक मुल्जिमान को बेगुनाही के सबूत पेश करने पर रिहा किया गया है। मरकजी मुल्जिम असद शाह के जिस्मानी रिमांड में कल अदालत ने 3 रोज़ की तौसी की थी। कमसिन फातिमा तशद्दुद केस के 4 मुल्जिमान SHO को ये 4 मुल्जिमान हैं जिनको रिहा कर दिया गया है। बात कर लेते हैं शाहिद लाशारी से। जी शाहिद लाशारी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, कमसन बच्ची फातिमा कत्ल केस के हवाले से 4 मुल्जिमान जो तफ्तीश में गिरफ्तार थे उनको आज रिहा कर दिया गया है। SHO के मुताबिक बताया जा रहा है उनसे हमने सख्ती जमानत ली है, जब भी उनको कहा जाएगा वो पेश किए जाएंगे थाने में, उनसे तफ्तीश की जाएगी, जिसमें इम्तियाज SHO अमीर चांग और इम्तियाज जो कंपाउंडर है, उसके अलावा जो अली हसन जो है वसान जो MS है उसको, और 4 अफराद टोटल जो है उनको रिहा कर दिया गया। इसी हवाले से जब SSP खैरपुर से हमारी बात हुई तो उनका कहना था इनको हमने तफ्तीश के हवाले से गिरफ्तार किया था, मुकम्मल की गई है तफ्तीश, फर्दर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इनको फिर दोबारा बुला लेंगे। मैं आपको बता चलूं कि SSP खैरपुर बहुत शुक्रिया शाहिद लाशारी अपडेट करने के लिए। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। रेस्क्यू एहलकार पंजाब पुलिस के जवानों के साथ मिलकर सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे कसूर वसीम भट्टी से। जी वसीम, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त दरिया सतलुज के मुकाम मस्तेकी में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए तो भारत ने एक दफ़ा फिर से जो है दरिया सतलुज में भारी मकदार में पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पानी का जो रेला है वो तकरीबन 70,000 क्यूसिक से अबव हो गया है, जबकि पानी की बुलंदी भी तकरीबन 21 से 22 फुट के करीब चढ़ी है। रेस्क्यू 1112 की जानिब से यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनको एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुँचाया जा रहा है। रेस्क्यू 1112 से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि तकरीबन 40,000 के करीब लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम देहातों में ऐलानात भी करवा रहे हैं कि लोग जल्द अज जल्द अपने इलाकों को छोड़कर हमारे साथ आए ताकि इनको सैलाब से महफूज मकामात पर पहुंचाया जाए। जी वसीम, आपका शुक्रिया। नाजरीन, दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने कहरोड़ पक्का में वाहन पतन के मकाम पर तबाही मचा दी। सैलाब ने सैकड़ों बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। मजीद जानते हैं शकील भट्टी से। जी शकील। जी बहुत शुक्रिया। रात की तारीखी में टूटने वाला रन वैन का ये बंद पर जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर किरोड़ पक्का ने ग्रुप के अंदर एक पटवारी को मैसेज छोड़ा था, उस मैसेज में ये कहा गया था कि यहाँ पर नोमी खान डेरे के पास एक बंद टूटा है, वहाँ पर जाकर फौरी इकदाम किए जाएँ। लेकिन घंटों गुजरने के बावजूद भी अभी तक यहाँ तो इंतज़ामिया का कोई एहलकार नज़र नहीं आ रहा और ना ही दफ़ा 144 की जो ना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस सैलाबी रेले में बच्चे डूबे हुए हैं और अपनी मदद आपके तहत जानवरों का जो भूसा है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत बंद बांधे जा रहे हैं। जब इस सिलसिले में हमारी मकामी लोगों से बात हुई, उनका कहना का था कि हमारे घर डूब गए हैं, दर्जनों बस्तियां पानी के नज़र हो गई हैं, लेकिन इंतज़ामिया टस से मस नहीं हुई और ना ही यहाँ पर कोई रिलीफ कैंप लगाया गया है, ना मेडिकल कैंप लगाया गया है, ना ही वेटरनरी डॉक्टर मौजूद है जो हमारे जानवरों की, और यहाँ के लोग जल्द की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और ना ही यहाँ पर हिफाजती टीमें आई हुई हैं। तो इन लोगों का यही मुतालबा था कि फिल फॉर हिफाजती टीमें आई जाएँ और मेडिकल कैंप लगाए जाएँ और हमें रिलीफ फराहम किया जाए। जी, PTI की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सोशल मीडिया पर तनकीद। पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से चीफ जस्टिस पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम लगा दिया गया। PTI की ये तनकीद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक से की जा रही है।
जिसमें अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक PTI की चीफ जस्टिस पर तनकीद तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। देखते हैं ये रिपोर्ट। PTI की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर तनकीद। पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से चीफ जस्टिस पर दोहरे मेयार का इल्जाम लगा दिया। PTI की तनकीदी मुहिम पाकिस्तान से ही नहीं, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत दीगर मुल्कों से भी चलाई जाने लगी। साबिक अटार्नी जनरल अख्तर औसाफ का कहना है, तनकीदी मुहिम का मकसद है कि इंसाफ ना हो सके। जब इदारों पर तनकीद की जाए तो आप अपने केस को खुद खराब कर लेते हैं। चीफ जस्टिस मुखालिफ तनकीद अदालत की तौहीन है। ये जो काम किया जा रहा है इसके पीछे एक तहरीक है। इसके पीछे तहरीक ये है कि इंसाफ ना हो सके। आमिर फारूक साहब वही हैं जिन्होंने जब इनके हक में फैसले किए तो कोई एतराज नहीं था, तो फिर तो उस वक्त तो ये बहुत ही इंसाफ का बोलबाला करने वाले जज थे। और आज ये एक मुनज़्ज़म भी है और मज़मूम भी है, यानी ये कंडेम करने के काबिल है, काबिल मज़म्मत है, और जितनी मजम्मत की जाए कम है। कानूनी माहिरीन का कहना है ये PTI का वतीरा है कि जब भी फैसला आना हो अदालत और जज को टारगेट किया जाए। इससे पहले चेयरमैन PTI, कायदीन और कारकुन जजेस को धमकियां दे चुके हैं। बिजली के भारी भरकम बिलों से तंग आवाम को महंगाई के बड़े झटकों ने भी हिला कर रख दिया है। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में अशिया खरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सब्जियां, फल, चिकन समेत हर चीज की कीमत पिछले साल से डबल हो गई है। सस्ते बाजार में टमाटर 62 रुपये फ़ी किलो, आलू 93 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं सबीन शहबाज। जी सबीन। जब देखिए इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में सस्ते बाज़ारों चाहे आम मार्केट हो, हर जगह पर अशिया खुरोनोश की जो चीज़ें हैं वो आम आदमी की पहुंच से मुकम्मल तौर पर बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं। मैं इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद के एक सस्ते बाज़ार में मौजूद है। इतवार बाज़ार जो है वो इसको कहा जाता है और यहाँ पर अमूमन जो है वो ये तासुर दिया जाता है कि यहाँ पर जो चीज़ों के रेट्स हैं वो आम मार्केट से जो है वो तकरीबन आधे रेट पर जो चीज़ें यहाँ पर दस्तियाब होती है, लेकिन सूरत हाल उसकी बिल्कुल बरक्स देखी जा रही है। अगर आम मार्केट सस्ते बाज़ार में चीज़ों के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो आज आम मार्केट में, सस्ते मार्केट में आलू जो है वो 465 रुपये 5 किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब तक कमी नहीं होती, जब तक डॉलर नीचे नहीं आता, जब तक बिजली के जो बिल हैं वो कम नहीं होते, तो ये कीमतें जो हैं इनके जो रेट है वो नीचे नहीं आएंगे। तो हम शहरी जो है हुकूमत से ही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो होश के नाखुन लें। निगरान हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें थी, निगरान हुकूमत जो है वो होश के नाखुन लें और शहरियों को जो है वो थोड़ी बहुत रिलीफ दे। प्राइस कंट्रोल कमेटी से तश्कील दी जाए, क्योंकि इस इतवार बाजार में भी ये देखा जा रहा है कि हर दुकानदार जो है मनमानी कीमतों पर जो है वो चीज़ें फरोख्त कर रहा है, जिससे शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, लाहौर के बाज़ारों में महंगाई का राज। एक रोज़ में मौसमी सब्जियों की कीमत में 10 से 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जवाद हसन से। जवाद बताएगा क्या सूरत हाल है मार्केट की? का जिन जो है वो बोतल में बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। आवाम जो है वो खासी परेशान दिखाई देती है। महंगाई का रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। सरकारी निर्खनामों के मुताबिक रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल में आने वाली सब्जियां हैं उनमें आलू, प्याज और टमाटर हैं, जिनके रेट जो है, आलू के रेट सरकारी नरखनामों पर जो है वो नस्ब किए जाते हैं वो 75 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपये किलो आलू जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। आवाम जो है वो खासी परेशान दिखाई देती है। उनका कहना है कि डेली बेसिस पे जो सब्जियां हैं, जो मौसमी सब्जियां हैं, वो भी 10 से 20 रुपये जो है वो ओपन मार्केट में महंगी दिन ब दिन जो होती जा रही है। आवाम खासी परेशान है। उनका कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो यहाँ कोई भी नज़र नहीं आती। उनका हुकूमत से मुतालबा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो प्रॉपर तौर पर फॉल की जाएं, ताकि वो प्राइस कंट्रोल करने में जो है वो कारआमद साबित हों। जी फैसलाबाद में चिकन 600 रुपये, अदरक 1050 रुपये, चीनी 150 रुपये तक और घी 500 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गया। मौसमी सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर से। जी शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक तूफान बरपा है। अशिया खुरोनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। चिकन की सरकारी कीमत 579 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर ओपन मार्केट में यही चिकन जो है 600 रुपये किलो से भी तजावज़ कर चुका है। इसी तरह मौसमी सब्जियों की अगर बात की जाए तो आलू प्याज की कीमतें भी आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। आलू की कीमत, सरकारी कीमत 74 रुपये किलो मुकर्रर की गई है, मगर ओपन मार्केट में आलू जो है 90 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 67 रुपये कीमत उसकी मुकर्रर
की गई है मगर 80 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। गरीब आदमी की कुव्वत खरीद जो है वो जवाब दे चुकी है। आम आदमी जो है हुकूमत से यही मुतालबा करता दिखाई दे रहा है कि शया की कीमतें जो है वो कम की जाएँ और ज़िला इंतज़ामिया जो कि अपनी ही जारी करदा रेट लिस्टों पर अमल दरामद करवाने में कासर है, उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा अपनी ही जारी करदा रेट लिस्टों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले। जी बहुत शुक्रिया आपका। KMC के ज़ेर इंतज़ाम कराची की सबसे बड़ा अब्बासी शहीब अस्पताल खुद निकासियाब के मसाइल और बीमारियों का गढ़ बन गया है। एक हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद OPD के बाहर सीवरेज का पानी जमा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे साकिब आलम। साकिब बताएगा इंतज़ामिया कहाँ पर गायब है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ KMC के सबसे बड़े अब्बासी शहीद अस्पताल में, जहाँ की सूरत हाल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। इस वक्त मैं अब्बासी शहीद अस्पताल की चिल्ड्रन एमरजेंसी और OPD के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ की मेन एंट्रेंस के ऊपर जो है सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, जिसके बायस यहाँ पर जो मरीज़ और उनके तीमारदार आ रहे हैं उनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सीवरेज का पानी कई रोज़ से यहाँ पर जमा रहने के बायस इससे बदबू भी उठ रही है और साथ ही साथ इसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो मच्छर और दीगर जो जरासीम फैलाने वाले मर्स फैलाने वाले जो जरासीम हैं वो इसमें जन्म ले रहे हैं। तो लाजमी तौर पे यहाँ पर शिफा हासिल करने के लिए आने वाले जो मरीज़ हैं वो अपने साथ जो है बीमारियाँ ही लेके जा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इसको इस गंदे पानी को यहाँ से साफ़ करने के लिए किसी किस्म के कोई इक़दामात हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जी, कोयटा शहर में हुकूमत की जानिब से नस्ब किए गए बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से ख़राब हो रहे हैं, जिससे शहरी साफ़ पानी के हसूल से महरूम हो गए। मज़ीद जानते हैं खतीजा काकर से। जी खतीजा। जी शुक्रिया। कोयटा शहर में शहरियों को साफ़ पानी के उसूल के लिए हुकूमत की जानिब से फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए गए, मगर बदकिस्मती से कोयटा शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स है वो गैर फ़ाल हो चुके हैं। बेशतर फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो इनको ताले लग चुके हैं और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो नलके हैं वो चोरी हो गए हैं, जिसके सबब शहरियों को साफ़ पानी के उसूल के लिए काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे शहरियों से बात हुई तो इनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स कायम किए गए हैं, मगर इनकी मुनासिब देखभाल ना होने के सबब जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स है वो ख़राब हो चुके हैं और घरों में आने वाला जो पानी है वो ख़राब है, जिसके सबब वो पीने के साफ़ पानी से भी महरूम है। ऐसे में इनकी हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स है उनकी मरम्मत की जाए और उनको फ़हाल किया जाए ताकि इनकी परेशानी कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पेशावर में गैस लोड शेडिंग का मसला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। गर्मी के बावजूद अंदरूने शहर घंटों घंटों गैस गायब रहती है। गैस बंदिश के बायस ख़वातीन को अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अलिशबा खटक से। जी अलिशबा। पेशावर के शहरियों ने सर्दियाँ गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से परेशानी में गुजार ली है, जबकि उनका गुमान ये था कि गर्मियाँ आने पर गैस और गीज़र बंद होने की वजह से गैस लोड शेडिंग का मसला हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस वक्त मैं अंदरून शहर के एक इलाके में मौजूद हूँ जहाँ गैस लोड शेडिंग से परेशान एक खातून मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। मजबूर है, हम गरीब लोग हैं। जब हुकूमत हमें गैस नहीं देती तो ये मेहरबानी हम पे करे कि हम बिल ना भेजें, क्योंकि हम बिल दें कि खाना खाएं कि क्या करें। बिजली का बिल अलग आता है, गैस का बिल, अगर ये तो किराए के घर है, पराया घर है, हम क्या करें, किधर जाएं। लोड शेडिंग गैस की भी होती है, बिजली की भी होती है, हम तो बहुत परेशान है बच्चे, इसमें क्या करें हम। जी, इनका हुकूमत से मुतालबा है कि गैस लोड शेडिंग का मसला हल किया जाए ताकि इनकी परेशानी में कुछ कमी आ सके। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, कराची में छुट्टी के रोज़ भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के कई इलाकों में आवाम 12-12 घंटों तक बिजली की बंदिश का अजाब भुगत रहे हैं। मज़ीद जानते हैं ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा से। सोनिया, बताएगा क्या सूरत हाल है शहर की? जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि कराची में लोड शेडिंग शहरियों पर अजाब बन चुकी है। तकरीबन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 और 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोगों का यही कहना है कि रात में लाइट नहीं है, दिन में लाइट नहीं है, ना ही बच्चों के साथ सुकून से सो सकते हैं, ना कोई घर का काम कर सकते हैं। पानी के टाइम पर भी जो है वो लाइट मौजूद नहीं होती। बिल की मद में जो है वो हम पे बम गिराए जा
रहे हैं, एक एक 2-2 यूनिट के बिल जो है वो हज़ारों में भेजे जा रहे हैं। जबकि के इलेक्ट्रिक से जब हमने मौक़िफ़ लिया तो उनका ये कहना है कि उन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है जहाँ पे बिल की अदम फरामी है या फिर चोरी या कुंडे वगैरह की जो शिकायत मौसूल हो रही हैं, वहाँ पर हम लोड शेडिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल कुछ बिल्कुल ही उलट है और हमने देखा कि जिन लोगों ने बिल पे किए हैं उस इलाके में भी लोड शेडिंग का दौरानिया तकरीबन 10 से 12 घंटे का है। कोई पूछने वाला नहीं है, बस बिल उठा के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। और जब के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पे जाके बात की जाए या शिकायत दर्ज करवाई जाए तो सामने से हम पे ही वो जो है वो हावी हो जाते हैं और ना ही हमारी बात सुनते हैं, बल्कि मजीद बिल जो है वो अगली दफ़ा में लगा के भेज दिया जाता है। जी।